जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पक्का ही क्लियर करना है ना और 100% क्वालिफाई करना है, आपने ये ठान लिया कि सर मुझे तो 100% क्वालिफाई करना है, वैकेंसी इसी बार मुझे लेनी है, कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और ये आपका लास्ट चांस भी है। आप समझ सकते हो आपका ये लास्ट चांस है। क्यों? देखो, आप 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, इसके बाद कोई ठिया नहीं वैकेंसी कब आए। और अगर इसमें आपने जॉब नहीं ले पाए तो भैया भूल जाओ फिर आगे को क्या होने वाला है। और देखो, सभी की कमजोरी है जीके। मुझे पता है जीके, देखो हिंदी मैथ रीजनिंग सब हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन जीके नहीं समझ में आती कहाँ से आएगी, क्या पढ़े कैसे नहीं। तो जीके मैंने टारगेट बना दिया, यूपी पुलिस में जीके मैं आपको 30+ करवाऊंगा। और जो बिल्कुल कमजोर बच्चे होंगे ना वो भी 25+ वो भी करके आएंगे। जो बिल्कुल कमजोर होंगे वो 25+, और जो होशियार थोड़े से भी हुए वो 30+। तो इतने क्वेश्चन आप लोग करके आने वाले हो। जीके की मैं ऐसी क्लासेस दूंगा, और अब तक आपने जिसने ना देखी हूँ 7-8 क्लासेस में जीके दे चुका हूँ, वो सब क्वेश्चन इसी तरह से आए हुए हैं। और एमटीएस में भी पूछा भी गया है, बांध यंत्र भी पूछा गया है, और जो मैंने 1-2 टॉपिक बताए हैं उसमें से 3-4 टॉपिक मेरे अभी तक पूछे जा चुके हैं मेरी ही क्लासों से। बताइए आप दोस्तों, तो मैं इसीलिए वो टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। और सुनो, उसके बाद मैं हिस्ट्री 3-4 क्लासें लूंगा, पूरी हिस्ट्री समाप्त कर दूंगा। कब से? 1000 ईसा पूर्व पहले से, और जब तक अपना 1947 आजादी ना मिल जाए तब तक मैं आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। 4 क्लासें या 5 क्लासों में हिस्ट्री समाप्त। ठीक है? तो आप लोग दिक्कत ना लो, हिस्ट्री भी दिक्कत ना लो। अभी बहुत टाइम है, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है। तब तक मैं अगर बना रहा आपके साथ, बना तो रहूंगा ही, कहीं नहीं जा रहा। तब तक आपकी जीके 100% कंप्लीट होने वाली है। आप लोग बस चिंता ना करो, ध्यान दो। जो भी बिल्कुल नोट्स बना के चल रहा है ना भैया, वो तो सफलता पाना है 100%। आज मैं बात करूंगा नदियों के किनारे प्रमुख नगर, जो बसे हैं नदियों के किनारे प्रमुख नगर। पहले अगर आप पहले नोट करके ये डाल लो कि यहां डालो नगर, और फिर इधर डाल दो नदी। ठीक है? नोट्स इसी तरह बनाना। अगर सबसे पहले बात करें नगर की, तो लिख लो आगरा। आगरा, ठीक है ना? आगरा लिखो सबसे पहले, आगरा नगर। और आगरा दोस्तों, 2 नदियां आगरा में, सॉरी, आगरा और दिल्ली में 2 नदियां हैं। आप चाहो कैसे भी याद रख लो, लेकिन एक एक याद करो पहले। सबसे पहले ये आगरा, यमुना नदी। अभी मैं बताऊंगा ट्रिक। ट्रिक तो देखो जरूर बताऊंगा, बिना ट्रिक के आपको याद होनी नहीं है। यमुना नदी, और दूसरा एक और लिखो पहले, दिल्ली। दिल्ली, यमुना नदी, यमुना नदी। देखो दोस्तों, दिल्ली, आगरा, यमुना नदी। दिल्ली, आगरा, कहां से भैया? दिल्ली और आगरा। जाओ जहां मुंबई दिल्ली आगरा, कहता नहीं कहता, एक सॉन्ग है आपने सुना होगा। जाओ जहां दिल्ली आगरा, या आगरा दिल्ली, जहां भी जाओ नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा। उसमें तो ये है, लेकिन आपको क्या रखना है यहाँ यमुना याद। यहाँ पर आपको ले बनानी कि आगरा दिल्ली, दिल्ली आगरा। दिल्ली आगरा की क्या है? यमुना। जब दिल्ली और आगरा घूमने जाओ तो वहां क्या मिलती है हमें? यमुना नदी। दिल्ली आगरा जब भी हम घूमने जाते हैं तो हमें मिलती है यमुना नदी। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि दिल्ली और आगरा 2 जगह यमुना नदी आपको मिलने वाली है। सॉरी, 2 जगह यमुना नदी मिलने वाली है। दिल्ली और आगरा में यमुना नदी मिलने वाली है। तीसरा बात करें बद्रीनाथ। बद्रीनाथ ये नगर है, बद्रीनाथ, ठीक है ना? बद्री, और ये वो भी है शायद, एक नदी भी है, वो क्या बोलते हैं, हाँ नदी भी है बद्रीनाथ। अभी बताऊंगा पूरी बात। अलकनंदा नदी, अलकनंदा, अलकनंदा। दोस्तों, बद्रीनाथ अलकनंदा, किसने मूवी देखी है? साउथ की एक अल्लू अर्जुन मूवी है बद्रीनाथ, उसमें नाम होता है। और अलकनंदा नदी के पास ही वो अधिकतर रहता है, क्योंकि वही उसी में अपनी प्रेमिका को बचाता है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा, ठीक है? बद्रीनाथ अपना दोस्त मान लो और उसकी जीएफ मान लो अलकनंदा, ये दोनों नाम है, याद रखना। बद्रीनाथ अलकनंदा कॉम्बिनेशन है, याद रखना, बद्रीनाथ का अलकनंदा से। चौथे की बात करें फिरोजपुर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूं। जो ऐसी क्लास लेगा ना भैया, उसको सफलता तो मिलनी है 100%। सतलज नदी, सतलज नदी। अभी बहुत बहुत अच्छी भी चीजें आएंगी जहां पर आप लोग फंसोगे भी। फिरोज सतलज। भैया क्या है यहाँ पर? फिरोज और सतलज। तो याद कैसे रखोगे? फिरोज और सतलज कौन है? आपस में बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड।
चाहे आप खुद को मान लो फिरोज और अपने पड़ोसी को मान लो सतलज, कि फिरोज और सतलज बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो इनका भैया कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है। और बद्रीनाथ की जीएफ आप सभी लोग जान रहे हो, यानी प्रेम का अलकनंदा। इसी तरह से याद रखने, बद्रीनाथ की अलकनंदा। आगरा दिल्ली जाओगे तो कहाँ, आगरा दिल्ली घूमने जाओगे तो कौन सी नदी मिली, यमुना नदी। बद्रीनाथ की अलकनंदा। फिरोजपुर, फिरोजपुर जहां आपको दिख जाए फिरोज तो वहीं सतलज। फिरोज और सतलज दो फ्रेंड हो गए। 4 के 4 कंप्लीट हुई, 5वीं बढ़ते हैं। आप लोगों को सब याद कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। हरिद्वार, हरिद्वार। अब देखो गंगा नदी की मैं सब लिखाई दूं इकट्ठी की ये गंगा नदी के पास बसे हैं इतने शहर। देखो हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, छठा कानपुर, कानपुर। और 7वां आपका हो जाएगा यहाँ पर गंगा नदी के पास ज्यादा बसे हुए हैं, कन्नौज, कन्नौज। और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, गंगा नदी और वाराणसी। 8वां वाराणसी, वाराणसी। क्योंकि जितने गंगा के हैं ना सब इकट्ठे में लिखा देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। ये 4 आपके हैं गंगा नदी के किनारे, ठीक है। गंगा, गंगा तेरा पानी अमृत है। इन चारों का ऐसे कॉम्बिनेशन लिख लो, गंगा नदी, गंगा, गंगा नदी, ठीक है। कहां कहां, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी। अब देखो ये चारों की ट्रिक क्या होगी यार, ठीक है ना। देखो इन चारों की ट्रिक बनाना, HKKB। अब आपको मुझे ध्यान रखवाना है ना, तो इसी तरह लिखना पड़ेगा, HKKB। आप एक को बस फॉर्मूला याद रख लो, HKKB, जहां आपको हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी। इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा गंगा नदी, ठीक है ना। HKKB गंगा, HKKB गंगा। आज आपसे नाम मैं कहूंगा, अगर एक याद आपको नाम करने को बोलूं, HKKB गंगा। आपने आज तक गंगा नदी बहुत बड़ी, गंगा तेरा पानी अमृत। आज आप लिख लो HKKB गंगा, HKKB गंगा, HKKB गंगा। यानी कि एक अब 4-5 बार बोलोगे ना HKKB गंगा, HKKB गंगा, HKKB गंगा, तो आपको पता क्या होगा, यही रट्टा लग जाएगा आपको कि HKKB गंगा। अब आपको ये भी ध्यान आ जाएगा, जहां भी ये चीज अब आ गया, मानो क्वेश्चन आ गया कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है या कौन सा, तो ये 4-5 ऑप्शन मिल गए और ये किसमें से कोई दे दिया उन्होंने, हरिद्वार। अब मानो आगरा, दिल्ली, बद्रीनाथ या फिरोजपुर या हरिद्वार, तो आप देखोगे HKKB, तो आप लोग ये तो चीज देखोगे ना कि हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी सर ने बताए थे। अब बी से ए भी नहीं कर देना, बद्रीनाथ। थोड़ा बहुत तो भैया याद करना पड़ेगा ना ट्रिक में। देखो नाम तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर क्योंकि ये चारों के चारों पास पास में ही है, तो इसलिए याद आपको करना पड़ेगा। देखो यूपी का नक्शा जानना बहुत जरूरी है। मैंने पहली वीडियो में यूपी का नक्शा आपको प्रोवाइड कराया है, जिसने ना देखा हो देख लो। हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, HKKB गंगा, इतना याद कर लो, कभी भी गलत नहीं करोगे। और इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कर लो, ठीक है। HKKB गंगा, इतना तो याद हो ही गया, HKKB गंगा। अब H से इतना यहाँ नहीं, अगर ध्यान रहे तो H से हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, चारों के चारों याद हो जाएंगे गंगा किनारे। और इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यूपी पुलिस अगर आपको बनना, वर्दी पहननी है, तो ये चीज तो याद करनी पड़ेगी, ये कहीं छूट के नहीं जा रही, और इसको तो याद करना पड़ेगा और आप ही को याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो नोट्स अच्छे से बना रहा है उसकी जीके मैं कह रहा हूं वो 30+ करके आएगा, और आपको सब पढ़ाऊंगा A to Z। आप लोग सोच रहे हो ना कि मैं थोड़ा भी छोड़ दूंगा, कुछ नहीं यार, जीके जीएस सब कुछ। करंट भी अभी क्लास लूंगा, पर अभी नहीं, करंट की मैं बाद में लूंगा, लेटेस्ट 1-2 महीने में। और करंट एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा कहीं भी। ये कितना हो गया था, 8 ना, 9 नंबर पर। अब आप लोग 9 नंबर पे आ जाओ, इलाहाबाद। और इलाहाबाद में तो संगम है, और इलाहाबाद में किसका, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, ठीक है। देखो गंगा यमुना सरस्वती, इलाहाबाद में संगम है, सभी को पता है। और ये मूवी भी है अमिताभ बच्चन की कि गंगा यमुना सरस्वती है, नहीं है बताओ, अमिताभ बच्चन की मूवी भी है। तो कभी मत भूलना इलाहाबाद में संगम है। ये तो चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको याद भी होनी चाहिए कि IMP क्वेश्चन भी है ये, कि इलाहाबाद में ही संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, इलाहाबाद में।
इलाहाबाद, ठीक है ना, पहलाबाद यानी कि इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती, इलाहाबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर, 10वां है श्रीनगर। श्रीनगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उठा कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम। भाई श्रीनगर तो झेल ही रहा है, ठीक है, श्रीनगर तो झेल ही रहा है। क्या झेल रहा है श्रीनगर? गोलियों की बौछार, क्यों वहां पर दंगे इतने होते हैं, तो श्रीनगर तो भैया कष्ट झेल ही रहा है, या गोलियों की बौछार झेल ही रहा है। कौन? श्रीनगर। क्या झेल रहा है? यानी कि झेलम। श्रीनगर झेल रहा है झेलम, श्रीनगर झेल रहा है झेलम। गोलियों की बौछार कुछ भी मान लो, श्रीनगर झेल रहा है, ठीक है। श्रीनगर कष्ट झेल रहा है, झेलम। श्रीनगर जहां दिख जाए वहां झेल रहा है, झेलम। श्रीनगर झेलम। 11वां सूरत, सूरत का ताप्ती, सूरत, ताप्ती, सूरत, सूरत तो भैया ताप्ती, ताप्ती। अभी मैं देखो इसको कितना अच्छा से बताने वाला हूं। सूरज, ताप्ती, सूरत, ताप्ती, सूरत, ताकती, अपनी सूरत ताकती। अधिकतर लड़कियां आपने देखी होंगी कि अपनी सूरत बार बार आईने में देखती रहती हैं, लड़के भी देखते रहते हैं कुछ। सूरत तापती, सूरत तापती यानी कि अपनी सूरत तापती, बार बार ताकती कि मेरे देखो इतना बढ़िया लग रही हूँ या इतना बढ़िया लग रहा हूँ। सूरत तापती। कभी गलत होगा आपका? बताओ। सूरत तापती। खुद क्वेश्चन खुद पे ले जाओ ना, कभी भी गलत नहीं करोगे। सूरत तापती, सूरत तापती, सूरत तापती, ठीक है, क्लियर। इसीलिए मैं क्लास में 3 4 5 बार बोलता हूं, जैसे कि आपको क्लास में याद हो जाए। कभी बस खाली एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और कुछ नहीं। मथुरा, मथुरा, यमुना नदी, यमुना नदी। यमुना नदी के पास और भी थे ना, दिल्ली आगरा, दिल्ली आगरा भी तो यमुना नदी के पास थे भाई, दिल्ली आगरा भी तो यमुना नदी के पास थे। अगर और कोई यमुना हो तो अभी छुटा दें, ये एक छूट गई थी यमुना नदी, तो उसको अब कर लो, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। दिल्ली आगरा मथुरा। अब एक चीज याद रखो, दिल्ली आगरा मथुरा, दिल्ली आगरा मथुरा, ठीक है ना, दिल्ली आगरा मथुरा, दिल्ली आगरा मथुरा, ठीक है ना, दिल्ली आगरा मथुरा। DAM, या आप ऐसे लिखो MDA, MDA, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। MDA, मथुरा दिल्ली आगरा, ठीक है ना, MDA, MDA, या आप लिख सकते हो दिल्ली आगरा मथुरा। DAM कुछ भी लिख लो आप, चाहे DAM चाहे MDA, और याद रख लो दिल्ली आगरा मथुरा। दिल्ली आगरा मथुरा कहाँ है? हमारे यमुना नदी पर। यमुना नदी, जहां यमुना नदी दिख जाए वहां DAM या MDA। दिल्ली यमुना, दिल्ली मथुरा आगरा, यमुना नदी। और गंगा मैं बता ही दिया हूं आपको, HVB के, ठीक है ना। मैं अभी बता दूं, HVB के हरिद्वार बताया, कानपुर बताया, कन्नौज बताया, वाराणसी। जब मुझे याद हो सकता है आपको नहीं याद हो सकता है, क्या मेरे से कंबाइंड आप में है? यार आप लोग बहुत होशियार हो, देखना बहुत ज्यादा होशियार हो। आप ही में से मुझसे भी ज्यादा हाई फाई नंबर लाओगे, याद रखना। चलो ठीक है, याद हुआ। दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये 3 चीज हमारी कहाँ है? यमुना नदी पर। क्लियर करते जाओ, कुछ भी छूटे ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो जीके कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन याद भी तो करनी पड़ती है जीके भैया। बरेली, बरेली हमारा ये देखो शहर, और रामगंगा हमें ये भी पता है, बरेली, रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा। देखो सबने एक मूवी देखी होगी खलनायक, बरेली, रामगंगा, रामगंगा, ठीक है ना। और एक सॉन्ग भी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, ठीक है ना, पापियों के पाप धोते धोते। तो बरेली भैया, ये बरेली में रामगंगा मिलती है आपको, ठीक है ना। बरेली रामगंगा कहाँ मिली आपको? बरेली में। रामगंगा कहाँ मिली आपको? बरेली में। इनका संगम कहाँ मिला? बरेली में। बरेली एक हमारा भी याद रखो, बरेली में आपको क्या मिले? रामगंगा, बरेली रामगंगा। और कहाँ इन्होंने रामगंगा ने क्या खाई? बर्फी, बरेली में खाई बर्फी। बर्फी खाने कहाँ गए? रामगंगा। कहाँ बर्फी खाने गए? बरेली में। रामगंगा बर्फी खाने गए बरेली में। याद रख लो, बिल्कुल क्लियर करते जाओ, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। 14वां अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद। और अहमदाबाद की है साबरमती नदी, साबरमती, साबरमती, साबरमती नदी।
अहमदाबाद साबरमती, अहमदाबाद साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। किसने? अहमदाबाद साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। अहमदाबाद पहली आईपीएल जीती है, याद रख लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर और भी बन रहा है करंट का, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है कि आईपीएल 2022 चैंपियन तो वो है हमारी अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। अब इसका नाम अगर दूसरा भी मिले तो गुजरात टाइटंस, ठीक है, गुजरात टाइटंस, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। भैया पहली आईपीएल जीत के अहमदाबाद ने कर दिया कमाल, ठीक है, पहली आईपीएल जीत के अहमदाबाद ने कर दिया कमाल। तो अहमदाबाद साबरमती याद हुआ। इसी तरह से याद रखो, नोट भी लिख लो। करंट का भी क्वेश्चन आएगा। करंट तो मैं आपको यूं बिल्कुल 2-3 क्लासों में सब समाप्त कर दूंगा, सब टेंशन ना लो, सब हो जाएगा आपका। मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लास आपको अच्छी लगती है? कमेंट में बताओ यार, क्लास अगर अच्छी लगती हो। और हाँ, जिसने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया ना, वो वाले ब्लॉग वाले पीएससी राज ब्लॉग है। अरे नहीं, पीएससी राज कहाँ है, राज यूपीपी व्लॉग। इस चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, और इसमें देखो आराम से फनी वीडियोस और बहुत ही अच्छी जो आपको मोटिवेशन दे, जिससे कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, क्या होता है यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। सब्सक्राइब करो दोस्तों, थोड़ी मेहरबानी होगी, अच्छा लगेगा हमें भी देख के कि हमारी बात मानते हो। जमशेदपुर 15वां है, जमशेदपुर। और जमशेदपुर की अगर बात करें तो स्वर्ण रेखा जमशेदपुर में जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, ठीक है ना। जमशेदपुर में भैया स्वर्ग मिलेगा। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। कटक, देखो कितना बढ़िया नाम है, कटक महानदी। और कटक मैंने कहा था चावल कटते नहीं हैं, यानी कि कटक में चावल है। कटक महानदी। अरे किसको याद है कटक? चावल, कटक में क्या है? चावल कहाँ की फसल है? फर्स्ट फसल जो सबसे ज्यादा उगाती, तो कटक सबको पता है ना, कटक उड़ीसा भुवनेश्वर, हाँ वही है, कटक है। आप लोगों को याद नहीं आता, मुझे तक याद आ जाता है। नासिक 17वां, नासिक। गोदावरी, नासिक गोदावरी, ठीक है, नासिक गोदावरी। कटक महानदी। कटक तो आपने देख लिया, महान। जो कटे ना भैया वो तो महान है, बिल्कुल। जो कटना रहा ना वो तो महान है, टेंशन ना लो। जो कटेगा नहीं वो महान होगा, यानी कटक महानदी। जो कट नहीं रहा वो महान है, जो कटेगा नहीं वो महान है। नासिक, जो नासिक है वो गोदावरी जाएगा, जो भी नासिक है, सभी लोग खुद को कह दो नासिक हूं, गोदावरी जाऊंगा, ठीक है। 18वां जौनपुर। और जौनपुर कहाँ से है? जौनपुर है गोमती नदी। ये सब नदियां हैं, आप सभी को पता है। जौनपुर भैया आपकी जौन कौन सा है? गोमती नगर। जौनपुर गोमती नगर, गोमती। आप जौनपुर गए घूमने, आपको कौन मिली? गोमती नाम की आप अपनी फ्रेंड मान लो कि आप जौनपुर गए तो आपको कौन मिली? गोमती। आपकी फ्रेंड रहती है गोमती, वो कहाँ? जौनपुर में रहती है आपकी फ्रेंड गोमती। जौनपुर गोमती। बस नोट्स इसी तरह बनाना, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं, सब याद रहेगा, 100% याद रहेगा। जौनपुर गोमती। और सोच रहा हूँ इसी क्लास में खत्म भी कर दूं तो थोड़ा आप जल्दी चलेंगे, है ना। अब बढ़ लो आगे। वाराणसी तो हो ही गया है। लुधियाना। और लुधियाना की बात करें तो सतलज। सतलज लुधियाना, कुड़ी लुधियाने वाली, ठीक है ना। सतलज लुधियाना, सतलज। कुछ तो टिक ऐसे भी याद कर लो। लुधियाना सतलज, लुधियाना पर सतलज, वाह भाई वाह। लुधियाना सतलज, लुधियाना 100 यानी 100% लज, यानी 100% लजा ना जाए कहीं। सतलज लुधियाना,
20। 20 नंबर पे अगर बात करें तो विजयवाड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। और क्वेश्चन ये सब आए हैं, ठीक है। विजयवाड़ा, ये वाड़ा वाड़ा नहीं वाड़ा, विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा कृष्णा, दोस्तों कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। भाई कृष्णा ने विजय प्राप्त की थी ना, की थी कंस पर, तो कृष्णा ने विजय प्राप्त की थी, कृष्णा ने विजय प्राप्त की थी किस पर, कंस पर, कुछ भी मान लो, कृष्णा ने विजय प्राप्त की, यानी विजय किसने प्राप्त की, कृष्णा ने। तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लिख लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बाद में कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा, ना मैं पढ़ाऊं फिर। उज्जैन, उज्जैन, उज्जैन की बात करें दोस्तों तो हमारा है क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा, उज्जैन क्षिप्रा। उज्जैन में छिप गए भैया, और जब डाकू पे ना फायरिंग वायरिंग होगी तो कहाँ छिपे, उज्जैन जाके छिप गए, उज्जैन में छिप गए, उज्जैन में छिप गए। कौन, जो गुंडे हैं वो उज्जैन में छिपेंगे ना, छुपने की जगह अच्छी है उज्जैन में, आप लोग शांत जान लो कि छुपने की जगह अच्छी है उज्जैन में, तो लोग कहाँ छिप गए, उज्जैन में। तो छिपरा उज्जैन, छिपरा उज्जैन, उज्जैन में छिपरा, ठीक है ना, उज्जैन में छिप जा। 22 नंबर, पठरपुर भीमा नदी, पठरपुर, पठरपुर भीमा नदी, भीमा, भीमा नदी। और इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करो तो कर लो, ना तो पठरपुर, ऐसे समझो पठान कौन था, भीमा, जो भीम थे पठान थे, ठीक है ना, भीम थे पठान थे, इस हिसाब से बस याद कर लो, याद करने के लिए, सीरियसली नहीं। पठरपुर भीमा, पठरपुर भीमा, या कहाँ रहते थे भीम, जो भीम थे पांडव में से, वो कहाँ रहते थे, पठर में, यानी कि पठरपुर रहते थे भीम, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, छूटे ना कुछ। आप लोगों को दिलवाना है 30+ क्वेश्चन, तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो लगती है, आपको भी करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी। हैदराबाद 23। और इस क्लास में सब खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब क्लास दो मत रखो, हैदराबाद क्लास थोड़ी लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जो बंदा पढ़ रहा है वो तो पढ़ेगा। मूसी नदी, मूसी नदी, मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी, हैदराबाद, हैदराबाद गए बिरयानी खाने, और उसके साथ साथ आपने क्या खाए, मूसी, मूसी आप कुछ भी मान लो, जैसे कि मोमोस मान लो आप, ठीक है ना, हैदराबाद बिरयानी तो फेमस है ही है, आपने कहा मैं मोमोस भी खाऊंगा, यानी मूसी। मोमोस आपने जब खाए तो वो निकले, कहते नहीं मसे हुए निकले हैं, मतलब कि बेकार निकले हैं, तो हैदराबाद में आपने क्या खाए, मसे हुए मोमोस, तो हैदराबाद मूसी, याद हुआ, हैदराबाद मूसी। 24 नंबर, शंबलपुर, शंबलपुर महानदी, शंबलपुर, शंबलपुर महानदी, महानदी, शंबलपुर महानदी, शंबलपुर, ये भी भैया महान है, शंबलपुर भी तो महान है, बिल्कुल महानगर है संबलपुर, महानगर है संबलपुर। 25 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं करूंगा। कुरनूल इंपॉर्टेंट है, कुरनूल, कुरनूल नहीं, कुरनूल ऐसे लिखा जाएगा, कुरनूल, कुरनूल, कुरनूल बोले तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा नदी पर, कुरनूल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी, ठीक है ना। कुरनूल, कुरनूल कहाँ है, पहली बात ये याद रखना, आंध्र प्रदेश में आते, कुरनूल है कहाँ, तुंगभद्रा। भैया कर्नल साहब हैं ये, कर्नल साहब मानो इनको, कर्नल साहब, और ये क्या करते हैं, तंग, बहुत ज्यादा तंग करते हैं, किसको भाई, सबको करेंगे, जितने भी जेलर जेली होंगे, कैदी होंगे, तो कर्नल साहब बहुत ज्यादा तंग करते हैं, यानी कि कुरनूल तुंगभद्रा, कहाँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, कुरनूल तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है ना। तो कुरनूल, कर्नल साहब तंग करते हैं कैदियों को, ऐसे लिख लो बस याद करने के लिए। 26 नंबर, सोकोबा घाट, मैं सभी लिखा रहा हूं जिससे कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना रहे, सोकोबा घाट, शोकोबा घाट। और ये सोकोबा घाट कहां पर है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, शोकोबा ब्रह्मपुत्र था, ठीक है ना, शोकोबा ऐसे याद रखो, ब्रह्मपुत्र था, इंपॉर्टेंट नहीं है। 27 कोलकाता, 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 और कोलकाता की है हुगली नदी, हुगली, हुगली नदी, कोलकाता हुगली नदी, कोलकाता हुगली नदी, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता हुगली ने,
उंगली ने कोल काटा, ठीक है ना, उंगली से कोल काटा आपने, यानी कि कोल काटा उंगली से, ठीक है ना, हुगली नदी यानी कोलकाता हुगली नदी। 28वां कोल काटा, कोटा चंबल नदी, कोटा, कोटा चंबल नदी, चंबल नदी, कोलकाता यानी कि कोटा, यहाँ पर सिर्फ कोटा, कोटा आप लेने कहाँ जाओगे, मतलब मिलता नहीं, कोटे पर राशन कहते नहीं यार के, कोटा, कोटा कहाँ, चावल, कोटा चावल, कोटा चावल खाए हो कोई लोग, कोटा चावल, तो कोटा चंबल नदी, ठीक है ना, कोटा चावल, कोटा चावल, याद रखो कोटा चावल, नोट आगे लिख लिया करो कि कोटा चावल खाए हो, कोटा चावल, कोटा चंबल, ठीक है, कोटा चावल, बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ टेंशन ना लो आप लोग बस। जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर कहाँ, नर्मदा, 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 जबलपुर नर्मदा, बस याद कर लो जबलपुर नर्मदा, जबलपुर नर्मदा, नर्मदा बिल्कुल नई है जबलपुर, ठीक है ना, जबलपुर नया है, जबलपुर नर्मदा। 30वां जबलपुर नर्मदा। गुवाहाटी, 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 और गुवाहाटी की दोस्तों बात करें ब्रह्मापुत्र, गुवाहाटी ब्रह्मापुत्र, ब्रह्मापुत्र, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल याद कर लो गुवाहाटी ब्रह्मापुत्र, अपने 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 याद करने के लिए कर लो कि गुवाहाटी ब्रह्मापुत्र, जो आने वाली थी मैं सब बता चुका हूँ कि कौन कौन सी आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको मिटा लो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो और याद करना, अच्छे से नोट्स बनाना, याद रखना दोस्तों, यही सब फंसने वाला है आपकी क्लास में, यूपी पुलिस एग्जाम में तो यही फंसेगा, एसएससी एमटीएस उठा के देख लो, मेरी क्लास अभी मैंने सिर्फ 7-8 क्लासें दी हैं और उसी में से क्वेश्चन आ गए, वो भी सब 10-10 15-15 मिनट क्लास है, तो पहले सोचो उसी में जब 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं उतनी 8 क्लासों में से, तो यार ये तो सिंपल बात है, यूपी पुलिस में आपके कितने क्वेश्चन फंसाने वाला हूँ, आप लोग जान नहीं रहे हो, बस आप लोग हल्के में ले रहे हो सब क्लासें। डिब्रूगढ़ कितना हो गया था, 27, 28, आई थिंक 29 नंबर, 30 होगा सर, जो ऐसा भी हो आप लोग डालते रहना अच्छे से, मुझे नहीं ध्यान है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ठीक है ना, डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ की भैया बात करें तो डिब्रूगढ़ है ब्रह्मापुत्र, डिब्रूगढ़ भी है ब्रह्मापुत्र, ब्रह्मापुत्र। अब गुवाहाटी डिब्रूगढ़ ये सब कहाँ है, ब्रह्मापुत्र में, बस ऐसे याद करो डिब्रूगढ़ ब्रह्मापुत्र में। 31 लखनऊ, ये है देखो इंपॉर्टेंट, लखनऊ, और लखनऊ भैया किस में फंसा है, गोमती, लखनऊ गोमती, लखनऊ गोमती, गोमती नदी, लखनऊ, लखनऊ जाओगे आपको क्या मिलेगी, गोमती नदी, ये आपकी गोमती फ्रेंड लखनऊ में भी शिफ्ट हो गई है अब, पहले कहाँ थी गोमती नदी, पहले थी आपकी जहां भी थी, अब फिलहाल लखनऊ में शिफ्ट हो गई है, ठीक है ना, गोमती नदी पहले जौनपुर में रहती थी, अब हो गई है लखनऊ में शिफ्ट, यानी कि लखनऊ और जौनपुर, जौनपुर, लखनऊ से वो जौनपुर शिफ्ट हो गई, कौन, गोमती आपकी फ्रेंड, लखनऊ से जौनपुर शिफ्ट हो गई, यानी कि जौनपुर से या लखनऊ से जौनपुर, लखनऊ जौनपुर जहां दिख जाए वहां गोमती दिखेगी, ठीक है। 32 नंबर अयोध्या, देखो इंपॉर्टेंट, अयोध्या में कौन सी नदी है, अयोध्या, और अयोध्या में नदी की बात करें सरयू नदी, सरयू, सरयू नदी, अयोध्या, अयोध्या में सरयू नदी, अयोध्या राम मंदिर में जाओगे आप तो सरयू नदी दिखेगी आपकी, सीता मैया यानी कि सरयू नदी, अयोध्या में सरयू नदी दिखेगी, अयोध्या सरयू नदी। 33 नंबर, क्लास खत्म कर रहे हैं इसलिए, श्रीरंगपट्टनम, 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 ठीक है ना। कावेरी नदी, कावेरी, कावेरी नदी, कावेरी नदी, श्रीरंगपट्टनम कहाँ है, कावेरी नदी, कावेरी, कावेरी पे एक नदी आई है श्रीरंग, श्रीरंग, अब याद रखना रंग, जहां रंगपट्टनम दिख जाए ना, रंगपट्टनम, वाह भाई वाह, कावेरी, कावेरी लगाओगे तो रंग तो चढ़ेगा ही, कावेरी होती नहीं है मेहंदी, लड़कियों को अच्छे से पता होगा, कावेरी जब आप लोग हाथों पर रखते हो तो क्या चढ़ता है, रंग खूब अच्छा चढ़ता है ना, रंगपट कहते नहीं, रंग पट गया बिल्कुल। ओरछा, बस 2 और बची हैं, ओरछा, 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 और सॉरी और छा होगा यहाँ पर, ओरछा, और ओरछा की बात करें तो बेतवा नदी, बेतवा, बेताब, बेतवा, बेतवा नदी, ठीक है। ओरछा भैया अंगोच्छा, बेताब है बिल्कुल आपके कंधे पे आने के लिए ना, अंगोच्छा बेताब है आपके कंधे पे आने के लिए, यानी ओरछा बेताब है, ठीक है ना, ओरछा बेताब है। लास्ट 35 नंबर, लास्ट है ये तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली,
और ये कहाँ है, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, कावेरी नदी, कावेरी। जब भैया रंग चढ़ा तो सिंपल बात है, तिरुचिरापल्ली यानी कि चढ़ गया, 3 बार रंग चढ़ रहा है, तीनों हाथों में, चारों हाथों में चढ़ रहा है, ऐसे कुछ बना के लिख लो कावेरी नदी। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब मिटा रहे हैं। अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट में जवाब बताना है। देखता हूँ कितने अच्छे लोग हैं जो हमारी क्लास को देख के कमेंट का जवाब भी पूरी क्लास को देख के दे सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आइए, HKKV गंगा नदी किनारे बसे हैं, गंगा नदी। अब आप चारों को कमेंट में ये लिखना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। क्लास पढ़ के अब आपको इनकी ऐसे लिखना है फुल फॉर्म, मतलब कि चारों के नाम मुझे दिखाने हैं कि चारों कौन कौन से नाम है, ठीक है। देखता हूं कौन कौन याद कर पाएगा इस चीज को, गंगा नदी कहां पर बसी है। और क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा, वो तो आप लोग बता ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुरनूल में बताना, कुरनूल, कुरनूल किस नदी किनारे बसा है, ठीक है ना, किस नदी किनारे बसा है कुरनूल। 2 क्वेश्चन आपके पास हैं, दोनों के कमेंट मुझे, और एक ही कमेंट, देखो कोई भी व्यक्ति है एक ही कमेंट देना जिससे कि मैं आपके जवाब दे पाऊं, ऐसा ना हो हेलो फिर सर ये चीज, तो दोस्तों कंफ्यूज हो जाऊंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। अगर आपका एक कमेंट होगा ना, तो चाहे इतना बड़ा लिख दो एक कमेंट, मैं पढ़ के जवाब दे देता हूं, चाहे इतना छोटा दो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतने छोटे अगर 3-4 दे दोगे ना कमेंट, तो फिर भैया कहाँ बताओ मैं जवाब दे पाऊंगा, फिर आप लोग नाराज होते हो। और देखो दोस्तों बुरा मत मानना, कमेंट के मैं सभी के जवाब देता हूं, अगर जिसके भी ना दे पाऊं, देखता हूं ज्यादा कमेंट होगा तो सिर्फ आपको प्यार देता हूं कमेंट को, ठीक है। लेकिन आप नेक्स्ट बार करो, मैं आपको फिर से जवाब दूंगा। एक बार जवाब ना मिले तो दोबारा जवाब मांग लो, ठीक है। फिलहाल जवाब मिलेगा तो कमेंट एक लिखो, बड़ा लिखो, और इन दोनों के सवाल के आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। फिलहाल इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छे से मेहनत से पढ़ो भैया। जो वर्दी लेगा ना वो ऐसा नहीं होगा कि बस क्लास उठाएगा, टच करेगा, देखेगा, हाँ ठीक है सर की अच्छा पढ़ाया फिर कभी देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। पढ़ना है तो क्लास में पढ़ो, क्योंकि जो भी अभी आप पढ़ते जाओगे ना, इसके बाद में प्रैक्टिस बचेगी और आप 100% सफल हो जाओगे। 30+ क्वेश्चन इसी तरह से कर सकते हो, वैसे कोई भी तरीका नहीं है कि आपको वर्दी पहनाई जा सके। टेंशन ना लो, जीके का मैंने जिम्मा उठाया तो आपको 30+ कर पाऊंगा, कैसे भी कर पाऊँ, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद। और अगर आपको जिसको ना पता हो, ये भूगोल की क्लास थी, और इससे पहले जो भी राजमार्ग थे वो भी भूगोल की क्लास थी, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना रहे कि सर भूगोल नहीं पढ़ा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। ये सब भूगोल जियोग्राफी में ही चल रही है क्लास, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद।